नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खाद की समस्या को लेकर उमरी में हुई भगदड़ को लेकर किसान नेता ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पेमेंट न मिलने पर सीएम राय स्कूल के बस ड्राइवर और अटेंडरों ने मचाया हंगामा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला पंचायत अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर फंसा प्रशासनिक पेच। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। खाद की समस्या को लेकर हो रही लापरवाही को लेकर किसान नेता सुब्रत रावत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इन दिनों किसान एक बोरी खाद के लिए लाइनों में सपरिवार लगे हुए हैं। ये किसानों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। खाद के लिए लाइनों में लगा किसान बिना खाए पिए संकट से जूझ रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी कैसे खेती कर सकेगी, ये बात सोचने लायक है। किसान नेता सुब्रत ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जहां खाद का संकट है, भरपूर खाद उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें ताकि सही तरीके से किसानों को खाद उपलब्ध हो सके और लंबी लाइनों में कमी आ सके। वहीं उन्होंने उमरी में हुई भगदड़ को लेकर भी दुख व्यक्त किया है और क्या कहना है किसान नेताओं का, सुनिए। जहाँ से ये खाद का वितरण किया जा रहा, आप देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है। हमारे किसान लगातार लाइन में लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि कृपा करके सभी सेवा सहकारी समितियों में खाद भिजवा दीजिए, वहीं से वितरण करवा दीजिए। किसान बहुत दूरी तय करके यहाँ लगातार मंडी में लाइनों में रहते हैं टोकन के लिए, फिर पर्ची कटवाते हैं, फिर यहाँ चौराहटा मंडी से इतनी दूर है ये चौराहटा, वहाँ आके खाद लेने आते हैं। ना जाने कितनी दूर दूर से यहाँ पे किसान आते हैं। किसानों से बात किया, 20-25 किलोमीटर की दूरी तक हमारे यहाँ किसान लगातार आ रहे हैं। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि किसानों की समस्या को समझिए और पूरी सेवा सहकारी समितियों में रीवा जिले और मऊगंज की जितनी सेवा सहकारी समितियां हैं, 148 सेवा सहकारी समितियां, सभी में ऋण में और नगद में खाद वितरण करवा दीजिए। लगातार यहाँ किसान परेशान है और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि यहाँ खाद केंद्र में पेयजल के लिए किसान परेशान है, पानी के संकट से भी परेशान है। कृपया करके यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था है। मैं ग्राम धवैया का बलकुंजा रोड में मेरा गांव है। ये मेरा तीसरा दिन है। कल मेरे को टोकन मिला, आज खाद लेने के लिए यहाँ लगा हूँ। ये डबल लाकर जो गोदाम है, यदि आधों को वहाँ दे देते, आधों को यहाँ दे देते। जो इधर वाले थे उनको यहाँ दे देते, जो उधर वाले उनको वहाँ देते। इतनी ज़्यादा भीड़ न होती और बराबर तरीके से। मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है सर, मैं बीना सहायक का हूँ। आज 3 दिन से मैं लाइन में लगा था। आज चौथे दिन मुझे कल टोकन मिला, आज खाद मिली है मुझे। एक तो यहाँ मैं लेने आया हुआ, यहाँ से वहाँ की दूरी 28-30 किलोमीटर है। एक गोली खाद मिला है। 5 दिन से मंडी में लाइन में लगे हैं। सर जी, हमको एक बार टोकन लेने आना पड़ता है, दूसरे दिन खाद की पर्ची मिलती है और उसके बाद करहिया मंडी से यहाँ चौराहटा भेजा जाता है या वहाँ खाद मिलेगी। वो भी एक बोरी 2 बोरी, कोई ये नहीं है कि कितनी हमारी क्या 50 एकड़ की चाहती है, क्या 5 एकड़ की, इससे मतलब नहीं है। सीएम राय स्कूल में लगी बस के ड्राइवरों और अटेंडरों ने आज पेमेंट न मिलने से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा मचाया। रीवा जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम राय स्कूल में लगी बसों के ड्राइवर और अटेंडर, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, वो सभी अपना पेमेंट न मिलने से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है। कंपनी द्वारा लगातार टालमटोल किया जा रहा है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मजबूरी में आज सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों से तुरंत वेतन भुगतान की मांग की। ड्राइवर और अटेंडरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो बस संचालन पूरी तरह ठप कर देंगे, जिससे स्कूल की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भाई, हम लोग की गाड़ियाँ सीएम राय स्कूलों में लगी हुई थी और कुछ जगह बन चुकी हैं सीएम राय स्कूलें और कुछ जगह सीएम राय स्कूल की बसें चालू हैं। तो हमारे से जब कॉन्टैक्ट हुआ था, हम लोग को कहा गया था कि आपका पेमेंट जो है हर 45 दिन में हो जाया करेगा। पर आज दिनांक मतलब आज 3 महीने हो गए, 90 दिन हो चुके हैं, आज तक हम लोग को नोट सिंगल पाई, आज तक एक भी पैसा ना कर्मचारी को मिला है ना ऑपरेटरों को मिला है। तो आज हम लोगों ने सब लोग आए हैं, हम लोग गाड़ी अपनी वाहन खड़ी करके कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, उनको अपना ज्ञापन देंगे
और सबको बताएं कि बताइए हम मतलब हम अपने बच्चों के लालन पोषण कैसे करें। हम बाहर से रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को रख के हमने कि मकान भी किराए से ले रखा है, हमारे लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये केवल हमको वेतन मिलता है और वो 10,000 भी नहीं मिल रहा है, 10,000 भी नहीं मिल रहा है और 3-3 महीने हो गए हमको वेतन मिलने बिना। ऐसे कितनी बसें आप लोगों ने लगाई हैं? रीवा जिले में करीब इस समय 50-60 बसें चल रही हैं, किसी का भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं हुआ सर। और एक्चुअली जो इनका समाया से जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 45 दिवस के बाद हर महीने के अंतिम तारीख को पेमेंट करना लिखा हुआ है कि हमारे महीने के अंतिम तारीख को पेमेंट कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि नई बसें खरीद के लगा दिया। अब इनकी पेमेंट आज तक किसी भी महीने में समय से नहीं आई और वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि जो समाया कंपनी जो ठेका लेके रखी है उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हम लोग अगर संपर्क करते हैं कोई संपर्क नहीं कर रहा है, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। डीजल हम लोगों को जेब से भरवाने पड़ रहे हैं। ईएमआई हमारी हर महीने की फिक्स तारीख को जाती है, वो सब बाउंस हो रही हैं और जब बाउंस हो रही है ईएमआई तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो रहा है और डीजल पेट्रोल पंप से जहां आ रहा है वो भी उधार भी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जब कंपनी रिस्पांस देना बंद कर दी तो ये हुआ कि भाई एक बार सब लोग मिलकर के कलेक्टर मैडम या जो भी यहाँ कर्मचारी हैं उनको ये सूचना दें, बताएं कि हम लोगों का पेमेंट आज दिनांक तक समय से नहीं मिला और इधर 3 महीने से मिल भी नहीं रहा है। कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है कि हम कब देंगे। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि हम महीने के अंतिम सप्ताह में देंगे तो हमने अंतिम तारीख का इंतजार किया, फिर उन्होंने कहा कि हम 3 तारीख को देंगे, 3 तारीख का इंतजार किया, फिर 5 को बोले 5 को, आज 10 तारीख हो गई और अब तो फोन उठाना और सारी चीजें बंद हो गई। सर मैं जीपीके स्कूल सीएम राइज ड्राइवर हूँ और सर ये हम लोग को आज तीसरा 2.5-3 महीने हो गए, सब पेमेंट नहीं आई हम लोगों की, जबकि इनका एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ कि चौथे हफ्ते में आपकी पेमेंट डाल दी जाएगी। आपका किससे एग्रीमेंट हुआ? ये समाया कंपनी से एग्रीमेंट है हमारा सर, उसका एग्रीमेंट का फोटो कॉपी भी हमारे पास है, सब लिखित है हमारे पास। और उसके बाद उनने हमसे कहा था कि हमारी तनख्वाह 12,500 स्टार्टिंग होगी जी, उसके बाद हमारी तनख्वाह डाली जाती है 9,900 रुपये। उनने ये कहा था कि 6 महीने बाद आपका PFSI चालू कर देंगे, जो आज तक नहीं काटा हमारा और न हमको कोई नंबर मिला न कुछ हुआ। और उसके बाद बोलते तो 9,900 में बोलते हम आपके SI PF काटेंगे और पेमेंट, और जब गाड़ी कोई खड़ी गाड़ी में कोई ठोक भी देता है तो उसका नुकसान का भरपाई ड्राइवर से काटा जाता है, पेमेंट द्वारा काटा जाता है। बताइए गाड़ी का अभी तक कितने बार भुगतान हुआ आपको? अभी हमको 3-4 महीने हो चुका है सर, लेकिन अभी 2.5-3 महीने नहीं हो रहा है। जुलाई अगस्त 3 महीने नहीं हो रहा है। का नहीं। कंपनी के प्रबंधन से बात की आपने? जी हाँ, उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि DO ऑफिस से पेमेंट नहीं आ रही हमारी, तो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ करने में। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SB रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रीवा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SB रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंजीनियर रावत ने जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिला पंचायत में बैठे बाबू पूरे रीवा के दलाल बन गए हैं। आरोप है कि पैसे लेकर फाइलें दबा दी जाती हैं, जिससे जांच और कार्रवाई ठप हो जाती है। रावत ने यहां तक कह दिया कि जब तक ये अधिकारी पद पर बने रहेंगे किसी भी शिकायत पर कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सैकड़ों शिकायतें और भ्रष्टाचार के मामले वर्षों से दबे पड़े हैं। यहाँ क्या है ना, जिला पंचायत उसी बार यही बात न हुई थी, जिला पंचायत में उलझाने के अलावा जांच के नाम पे उलझाते हैं कि जांच के नाम पे हम बदलते रहे। और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे हैं ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष थोड़ा हुआ है, यहाँ तक पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, जांच की सामत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जांच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आप जिलेडी भर नहीं है, बहुत सभी जांचों में ऐसे 2 से 3 4 बार जांच करता है हर बार। नहीं तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग क्या करें? कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से जाएंगे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट से हम चले जाएं तो आप दे दीजिए जो रिपोर्ट। तो पीछे भी आपके पास कई रिपोर्टें पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी रिपोर्ट है हमारे SDO की, प्रजापति जी की। नहीं, जो 53,000 की जब बनी, 53,000 को मारो गोली है। नहीं तो कोई पार्टी बना दो, जो 53,000 के है ना जी, दोनों को बना दीजिए, इसमें क्या, दोनों बन जाएंगे, देंगे अपना जवाब। तो 53,000 कैसे निकाल दिए वो 10? भाई हम कहते हैं कि 68 की जगह 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगा या 60 हो जाएगी, 1,00,000-2 लाख का अंतर आएगा। ऐसा थोड़ा आएगा, मैंने 63 लाख का 64,000 हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता ना, इतना अंतर कैसे हो सकता है? और कैसे बनाया जाए तो समझ नहीं पा रहा हूँ। 28 तो सारे पूरे कामें हैं, यदि 2-2 हज़ार भी रिकवरी निकाले तो 28 दूनी 56 होता है 28 कामों में। यदि 2-2 हज़ार भी निकालते तभी अब 28 दूनी 56। आगामी 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के शताब्दी वर्ष पर मूर्ति लगाए जाने को लेकर अब प्रशासनिक पेच अटक गया है। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी 17 सितंबर को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी वर्ष पर प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये निर्णय MIC की पहली बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्तावित हुआ था, जिसे 31 मार्च को मंजूरी भी मिल गई थी, जिसके बाद से मूर्ति बनाने का काम चल रहा था। इसके बाद पिछले 10 दिनों से परिसर में मूर्ति लगाने का काम शुरू किया गया, लेकिन अचानक पुलिस विभाग ने रोक लगा दी। पुलिस विभाग का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि महापौर अजय मिश्रा का कहना है कि ये ज़मीन सरकारी है और सरकारी ज़मीन पर नगर निगम को अधिकार है कि वो पार्क, प्रतिमा स्थापना, सुलभ शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्य कर सकती है। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता ही देगी। पूरे मामले को लेकर हमने अजय मिश्रा बाबा से बात की। देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी बिंद शिरोमणि है। 1952 में पहला जब बिंद प्रदेश था और चुनाव लड़े, गरीब, मजदूर, शोषित, किसानों, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के वो नेता थे। सबकी मदद उन्होंने की। हम लोगों का एक संकल्प था कि उनकी और स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की प्रतिमा इसलिए लगनी चाहिए शहर में कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इनको भूल न जाए, इनके किए हुए त्याग को भूल न जाए कि इन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इन लोगों ने क्या किया। हमारी पहली MIC की बैठक जैसे हुई 2022 में, हम लोगों ने तत्काल इसकी निविदा कराई दोनों प्रतिमाओं की। और ये आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2018 को परिषद में सर्वसम्मति से पंडित श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा लगाने का संकल्प परिषद से पास हो गया था। अभी क्या अड़चन आ गई? अड़चन ये आ गई कि 10 दिन से वहां पर रजिस्टर बनाने का काम चल रहा था। मूर्ति बन के तैयार है। 17 तारीख को दादा का 100 वर्ष का शताब्दी समारोह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहां पर मूर्ति लगनी थी और पुलिस विभाग आकर वहां पर रोक लगा दी, बोली ये हमारी जमीन है, जबकि वो जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। मध्य प्रदेश शासन की जमीन पे अर्बन का पूरा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि नगर निगम के अंदर जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन होती है उसमें नगर निगम अब वहां पर ग्रीन स्पेस, पार्क, मूर्ति, सुलभ कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट टॉयलेट सब बनाता है, दुकानें बनाता है। और वो अधिकांश जमीनें आज भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की है। तानसेन कॉम्प्लेक्स भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है, आपके वेंकट मार्केट भी मध्य प्रदेश शासन में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें दिक्कत है। अड़चन पुलिस विभाग ने जबरदस्ती लगाई और ये अड़चन जो लगाई गई ये रीवा के जनता जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसा बताया प्रशासन का ये कहना है कि जिस जगह MIC ने पास किया था वो SF चौराहा कहा गया था, लेकिन वो पुलिस चौराहे पे प्रतिमा को लगाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए रोका गया। जो लोग बता रहे हैं पूरी तरह से बात गलत बता रहे हैं। जो परिषद में और MIC में पास है गुड़ मार्ग SF चौराहा, और हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, उसी को SF चौराहे कहते थे। और जिसको वो SF चौराहा बता रहे हैं वो बिछिया चौराहा कहलाता है। और वहां पर पहले रास्ता नहीं थी पेट्रोल पंप के बगल से, वो रास्ता अभी नई बनी है जब गुड़ मार्ग में जाम लगने लगा। तो पुलिस विभाग का पहली बात तो हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला मुख्यालय से लगे मनकहरी गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे सरपंच का बताया जा रहा है। धार्मिक आयोजनों के दौरान फूहड़ गानों पर डांस करना आजकल आम बात है। ऐसे दृश्य अक्सर देखे जाते हैं, खासकर युवाओं द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं होती बल्कि उनका अति उत्साह होता है, लेकिन जब जिम्मेदार लोगों द्वारा ऐसी गलतियां की जाती हैं तो फिर इस पर सवाल तो बनते हैं। वायरल वीडियो मनकहरी सरपंच का बताया जा रहा है। हालांकि रीवा 24 न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि यह वीडियो किसी शादी बारात का है या गणेश विसर्जन के दौरान का है। वीडियो में भोजपुरी गाने के दौरान डांस किया जाता है, जिसे आमतौर पर अच्छा नहीं मान सकते। बताया जा रहा है कि वर्तमान सरपंच साहब पंचायत में ही स्थित एक देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इनसे इस तरह की उम्मीद करना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। हम आपको बता दें कि रीवा 24 न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये वायरल वीडियो किसी ने राजनीतिक द्वेष के चलते वायरल कराया है या सच में ये वीडियो गणेश विसर्जन के दौरान का है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा तो मैं बिना बुलाए ही जाऊंगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। वहीं बघेली में एक उखान भी है, नाते के नतौरा फाटे लग पखौरा। दरअसल ऐसा ही कुछ मज़ेदार मामला सामने आया है। मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा है कि मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो प्रोटोकॉल के तहत उसमें ज़रूर शामिल होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बुलाया जाए या ना जाए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुझे जाना ही है। दरअसल बीते दिनों मऊगंज जिले के देवतालाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के दौरान प्रजापति को विशेष तरहीज मिली थी। सीएम ने मंच से उन्हें नरेंद्र बाबू कहकर संबोधित किया और साफ कहा कि रीवा भले ही जिला अलग हो गया हो, लेकिन मऊगंज और रीवा दोनों एक ही हैं। मुख्यमंत्री के इस स्नेहिल अंदाज से विधायक प्रजापति बेहद अभिभूत नजर आए। वहीं 19 सितंबर को त्योथर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी वो कहते हैं कि बुलाया जाए या नहीं,
लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो जरूर जाएंगे। रीवा अलग हो गया, लेकिन रीवा अलग कहाँ हुआ है? मऊगंज और रीवा तो एक ही है। तो मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र बाबू के लिए भी। इसी अवसर अभी तो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बन रही है और जो देवथर विधायक हैं सिद्धार्थ भैया अभी संभवतः भोपाल में हैं और कल की जो मुझे जानकारी थी, और पूरा जब कार्यक्रम आगे आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, सीएम का कार्यक्रम है तो बिल्कुल ही ऐसा वहां पर हम लोगों को उपस्थित तो रहना ही पड़ेगा। जैसे आमंत्रण देते हैं सिद्धार्थ भैया तो जाएंगे, अगर नहीं देते तो? ये विषय क्या है कि ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है ना। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। हम लोगों को जो जानकारियां आती हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से सूचना आती है और उस सूचना का पालन हम लोग करते हैं। मतलब आमंत्रण आए चाहे ना आए तब भी जाएंगे हम? भाई स्वाभाविक सी बात है, जब कहीं पर से सूचना आएगी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो यदि प्रोटोकॉल के तहत सूचना आएगी, आती ही है, स्वाभाविक सी बात है। हमारे यहाँ जैसे गंगेय में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, सिद्धार्थ भैया आए थे और अन्य जो भी मतलब जिले के विधायक थे, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन सभी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात भी की थी। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये अच्छी बात है, सुखद बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में रीवा और मऊगंज में बराबर सभी विधानसभाओं में आने का प्रयास कर रहे हैं। और गंगेय में जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, अभी देवतलाव विधानसभा में ऐतिहासिक जनसमूह जनसैलाब दादा भाई के नेतृत्व में वहां पर एकजुट हुआ और सिरमौर में भी माननीय दिव्यराज सिंह जी के नेतृत्व में वहां पर कार्यक्रम हुआ, रीवा में भी कार्यक्रम हो ही चुका है। तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग सभी विधानसभाओं में जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन स्वागत योग्य कदम रहता है और वो आकर के वहाँ जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और जनता के लिए वो बहुत सारी करोड़ों में घोषणाएं भी करके जाते हैं जो बहुत ही आवश्यक होती हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।